अभी हमारे साथ रवि प्रताप सिंह जी बने हुए जो कि सिंहपुर ग्राम सभा के वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि है और सिंहपुर ग्राम सभा के वर्तमान ग्राम प्रधान शंभू शरण सिंह जी हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसको इन्होंने सिंहपुर ग्राम सभा के धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और उतारा भी है। इसके साथ साथ हम जनता के व्यक्तिगत विकास पर भी चर्चा करेंगे कि जनता के व्यक्तिगत विकास पर इनकी क्या पहल रही है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। धन्यवाद भैया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रही है कि जो आपका नेतृत्व रहा है अब तक का ग्राम सभा सिंहपुर बुजुर्ग में, वो कैसा रहा है? भैया तो ग्राम सभा के लोग भी बताएंगे और छवि अच्छी है। तो तीसरी बार मेरे पिताजी प्रधान है। बिल्कुल बिल्कुल। और विकास योजना के जो बारे में है तो मेरे वहाँ एक CSC बना हुआ है RGSA के तहत जो निर्माणाधीन है अभी और निम्न स्तर से ऊपर उसका छत ढलैया हो चुका है और केवल प्लास्टर बचा हुआ है। और वृद्धा पेंशन अवस्था जो पेंशन सरकार द्वारा चलाई जाती है उसके क्षेत्र में मेरे पिताजी के थ्रू अभी तक 120 लोगों को वृद्धा पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। सरकार के मंशा के अनुरूप जो भी कार्य हैं वो कराए जा रहे हैं। माननीय DM साहब जो हमारे आए हुए हैं मिश्रा जी, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल का भी कायाकल्प किया जा रहा है। बिल्कुल। और हमारे वहाँ पानी टंकी जो बनी हुई है उस पानी टंकी का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। यानी कि पानी सबको मिल रहा है, स्वच्छ जल सबको मिल रहा है। स्वच्छ जल सबको मिल रहा है। बिल्कुल। तमाम विकास के मुद्दाओं को आप दर्शा रहे, चाहे वो जनता का व्यक्तिगत लाभ हो या फिर सार्वजनिक लाभ हो, आपने धरातल पर उतारने का प्रयास किया और जनता को मुहैया कराया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जल संचय और जल संरक्षण पर सबसे ज्यादा पहल कर रही है। तो जल संचय और जल संरक्षण पर क्या पहल रही है सिंहपुर बुजुर्ग ग्राम सभा में? सर, जल संचय के विषय में तो जानकारी दे रहा हूँ आपको। जल संचय के विषय में जो मेरा ग्राम पंचायत है वो SLWM के अंतर्गत चयनित है, जिसमें सरकार की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं संचालित हो रही हैं, दोनों मिक्स करके। उसमें सार्वजनिक सोख्ता, व्यक्तिगत सोख्ता, सामुदायिक गड्ढा और जितना भी कूड़ा करकट है ग्राम सभा का उसके लिए ढुलाई के लिए एक तो गाड़ी व्यवस्था मुहैया कराई है सरकार द्वारा, उसको लिया जाएगा। उसके बाद मुहैया जितना भी गाड़ी का होगा एक RRC सेंटर बनाया जाएगा मेरे ग्राम पंचायत में। सरकार के द्वारा जो मंशा के अनुरूप है उसको वहाँ पे उस खाद को या कूड़ा करकट को ले जाकर इकट्ठा करके अलग अलग किया जाएगा। बिल्कुल। आपने RRC सेंटर की बात की तो RRC सेंटर का क्या महत्व है ग्राम सभा स्तर पर? केंद्र सरकार और राज्य सरकार RRC सेंटर पर क्यों इतना ज़्यादा पहल कर रही है? भैया ये तो बहुत अच्छी पहल है सरकार की। सरकार की ये पहल बहुत पहले आनी चाहिए, जो सरकारें अभी तक नहीं लाई तो इन्होंने लाया। और रही बात इससे गांव स्वच्छ होगा, पहली बात तो ये कि जो सार्वजनिक स्थल पे फेंक दिए जाते थे कूड़ा करकट या चौराहे का जो भी सामान होता था फेंक दिया जाता था, उससे तो निजात मिलेगा लोगों को। और काफ़ी हद तक मेरे और आप लोग के भी थ्रू ये होगा कि उससे जितना भी गंदगी होती थी उससे काफ़ी अच्छी हद तक बीमारियां कंट्रोल की जा सकती है। जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इस सब पे तो काफ़ी कंट्रोल होगा। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहल है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप यार आपने इतने सारे विकास कार्यों को धरातल पे उतारा है और आप दर्शा भी रहे हैं, लेकिन डेली लाइव न्यूज़ के माध्यम से आपको आपकी ग्राम सभा सिंहपुर बुजुर्ग की जनता भी देख रही है। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे अपने नेतृत्व को लेकर के और अपने विकास कार्यों को लेकर के? भैया सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद जो आप लोगों ने आके मेरा इंटरव्यू लिया। तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ और अपने ग्राम सभा के देवतुल्य जनता को सादर प्रणाम और नमस्कार करता हूं। और आपके आशीर्वाद और सहयोग से जो मैं विकास कार्य कर रहा हूं अपने विकासखंड पडरौना में कुशीनगर जिला के अंतर्गत आता है, जो उसमें मैं अपने अनुरूप और आप लोगों के कहीं भी ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग को धूमिल आपकी कर रहा हूं। आप लोगों का वर्चस्व मैं हाई लेवल तक लेके जा रहा हूं और आने वाले समय में मेरा यही दायित्व रहेगा या कर्तव्य रहेगा कि आप लोगों का सम्मान सब आंखों पे मैं रखूं। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।